फ्रेंड्स, मेरे 8वें वीडियो के अंत में मैंने अंग्रेजी सीखने के बारे में कुछ टिप्स, कुछ चिंगारियाँ देने की बात कही थी। तो प्रस्तुत हैं कुछ सुझाव अनुभवजन्य। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, पर तथाकथित इंग्लिश कोचिंग क्लासेस पर सैकड़ों घंटे और हज़ारों रुपया खर्च करने की अपेक्षा आपके 10-12 मिनट शायद आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकेंगे। सभी जानते हैं कि आजकल शिक्षा अंग्रेज़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से अच्छा व्यापार चल रहा है। लुभावने विज्ञापनों से लोगों को लूटने का धंधा चल पड़ा है, अधिकांश लोगों के द्वारा, संस्थानों के द्वारा। मैंने पहले भी कहा था कि भाषा शिक्षक नहीं केवल शिक्षार्थी होते हैं। वैसे भी शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार संसार का कोई शिक्षक बालक को पढ़ा नहीं सकता, और यह भी कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वह है जो पढ़ाए नहीं, लेकिन प्यार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, सम्मान के साथ बालक में सीखने, जानने की उत्सुकता और विश्वास पैदा करे, प्रेरणा दे, उसकी जन्मजात प्रतिभाओं को बाहर निकाले, सीखने का सहज सरल रास्ता प्रशस्त करे, आत्मनिर्भर बनाए। मेरे अपने 2 परस्पर अनुभव यहाँ साझा करना चाहूँगा, जो इन कथनों को अंशतः प्रमाणित करेंगे। अहमदाबाद के एक बड़े उद्योगपति को अंग्रेजी सीखने का शौक लगा। मेरा और उनका संबंध लगभग 15 वर्ष तक रहा। उनके पास अभ्यास का समय नहीं था, दृढ़ निश्चय की भी कमी थी। न वो अंग्रेजी सीख पाए, न मैं सिखा पाया। जबकि दूसरी ओर IIT गांधीनगर सहित मेरे सैकड़ों विद्यार्थी, शिक्षक साथी, पेरेंट्स आदि मेरे केवल 15 मिनट के टिप्स के आधार पर अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ पाए। बात स्पष्ट है, आत्मदीप, आत्मगुरु बनने की। जैसा मैंने पहले अपने वीडियो में भी कहा था, आइंस्टाइन कहा करते थे, बच्चे को पढ़ाओ मत, सीखने का वातावरण पैदा करो। कहते हैं ना, है किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, राहरी भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, सब कुछ तू ही तो है, सब कुछ तेरे पास ही तो है। तो आइए चर्चा करें कैसे हम अपने स्वयं के शिक्षक बन सकते हैं। यदि किसी वयस्क को अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है या बहुत कम है, तो मेरी सलाह होगी कि भूल जाइए कि आपको अंग्रेजी आती नहीं, भूल जाइए कि आप हिंदी माध्यम से या ग्रामीण परिवेश से हैं, और भूल जाइए कि आप उम्र में बड़े हो गए हैं। अपने आप को नन्हे बालक की तरह उत्सुक, बेफिक्र, बेखबर, बेशर्म बनाइए वातावरण अपने के भीतर और अपने आसपास अंग्रेजी का। सौभाग्य से आजकल गूगल गुरु उपस्थित हैं। यूट्यूब पे बहुत सरल, सुंदर, संक्षिप्त वीडियोस फ्री में देख सुन कर सकते हैं। ईयरफोन या हेडफोन लगाकर अंग्रेजी की कहानियाँ सुनना शुरू करिए। अमर चित्र कथा, पंचतंत्र, महाभारत और रामायण की लघु कथाएँ, बिरबल तेनालीराम की कथाएँ, एसॉप्स फेबल्स आदि बहुत मटेरियल उपलब्ध है। सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनवाइए। बहुत शीघ्र आप एक परिवर्तन महसूस करेंगे और अपने बच्चों में भी यही वातावरण पैदा हो जाएगा। यहाँ ही प्रश्न उठ सकता है कि जब समझ में नहीं आएगा तो सुनने से क्या लाभ? उत्तर है, क्या नन्हा बालक प्रारंभ में अपनी मातृभाषा समझता है? क्या कोई उसे पढ़ाता है? वो अंदाज फिल्म का गाना बच्चों पर फिल्माया गया, जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। बच्चे प्रारंभ में माता पिता की बात को समझते तो नहीं, पर इतना समझते हैं कि मम्मी को डैडी से और डैडी को मम्मी से प्यार है। भाषा विज्ञान का मनोवैज्ञानिक विवेचन है ये। परिवार में बातें करते लोगों की अस्पष्ट ध्वनियाँ बालक के कानों में पड़ती हैं और उसके अवचेतन मस्तिष्क को झकझोरती हैं, और कालांतर में यही उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि पहले भाषा सीख लें, फिर उसको बोलेंगे, सुनेंगे।
कि अरे ये तो ऐसी बात हुई कि पहले तैरना सीख लें फिर पानी में उतरेंगे, नहीं तो डूब मरेंगे, या पहले कार चलाना सीख लें और फिर चलाएंगे। तो सुनना बोलना शुरू करिए, आए या न आए। अमिताभ बच्चन के नमक हलाल फिल्म के डायलॉग की तरह, आई कैन व्हेन ही सेज आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, और बहुत कुछ लंबा डायलॉग है। अपने जैसे कुछ लोगों का ग्रुप बना लीजिए और तय करिए कि कुछ समय के लिए मातृभाषा को भूलकर अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ संभव हो एक दूसरे को सुधारते भी जाएंगे। गलतियों की परवाह न करें। कहिए अपने उनसे जो हंसते हैं, यूँ तो बेहद विनीत हैं हम, पर एक गलती ज़रूर करते हैं। लोग गलतियाँ छिपाते हैं, हम उन्हीं पर गरूर करते हैं। यही गलतियाँ कालांतर में कुछ अच्छा कर लेने के स्तंभ बन जाएंगे। एक सत्य और बताऊं कि बड़े से बड़े विद्वान भी लिखने बोलने में गलतियाँ करते हैं। शेक्सपियर के नाटकों में भाषा संबंधी बहुत अशुद्धियाँ हैं, लेकिन फिर भी आज वो महानतम साहित्यकार गिने जाते हैं। अरे यहाँ तक कि जिन देशों में मातृभाषा अंग्रेज़ी है, वे लोग भी प्रायः अशुद्ध अंग्रेज़ी लिखते हैं और बोलते हैं। इसलिए बर्नार्ड शॉ ने अपने एक नाटक पिग्मेलियन में व्यंग करते हुए एक पात्र से कहलवाया है कि वाई कांट द ब्रिटिश पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू स्पीक। ये अंग्रेज़ लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी ठीक से बोलना क्यों नहीं सिखा पाते। यहाँ मैं अपनी पृष्ठभूमि संक्षेप में बताना चाहूँगा, आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, उदाहरण के लिए। बहुत ग्रामीण गरीब परिवार में जन्म, कक्षा 6 में अंग्रेज़ी ज्ञान प्रारंभ हुआ। कैसे, आप हंसेंगे। IS इज माने है, HAS हैज, हैज माने रखता है, रखती है। TALKED टॉकड, WALKED वॉकड। और हम मस्ती से इन्हें रट लेते थे, यह सोचकर कि ऑल इज वेल। BA में अंग्रेज़ी साहित्य तो था, पर पढ़ाया जाता था हिंदी में। थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी जानते थे, ग्रामर भी जानते थे, पर कोई बोले तो समझ में आता नहीं था और बोलने का सवाल ही नहीं था। पर धी और उन दिनों में कोई रिसोर्सेस भी नहीं थे। अरे रेडियो तक नहीं था जिससे अंग्रेज़ी समाचार आदि सुनने का अभ्यास कर सकते। लेकिन धीरे धीरे दृढ़ निश्चय के साथ एक साधना शुरू हुई, संकल्प के साथ निरंतर अभ्यास, परिश्रम की पराकाष्ठा और विश्वास पैदा होता गया। और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कई सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला और अपनी बात को अंग्रेजी में बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से रख पाने का गौरव भी प्राप्त हुआ, प्रशंसित भी हुए। भाषा शिक्षण के मामले में एक भ्रांति और है कि अंग्रेजी की ग्रामर पहले सीख लें और फिर भाषा सीख लेंगे। मेरा उनसे एक ही प्रश्न है, भाषा पहले आई या उसकी व्याकरण? यदि भाषा ठीक से समझ में आ गई तो उसकी व्याकरण तो बहुत आसानी से, बहुत शीघ्र समझ में आ जाएगी। ग्रामर के सहारे अंग्रेजी सीखना ठीक उस तरह की बात होगी जैसे बैसाखियों के बल पर चलना है। बैसाखी से आप थोड़ा बहुत चल तो सकेंगे, लेकिन दौड़ नहीं पाएंगे। हाँ, संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा ग्रामर के सारे निश्चित ही सीखी जा सकती है। एक कठिनाई और अनुभव की जा सकती है, और वह है प्रारंभ में वोकैबुलरी की, सीमित शब्द ज्ञान की। यहाँ भी मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि एक तो सामान्य बातचीत के लिए अंग्रेज़ी के लगभग 12 लाख शब्दों में से आपको 1000 या 1500 शब्दों की ही ज़रूरत होती है, जो आसानी से बहुत कम समय में सीखे जा सकते हैं। और दूसरा, बोलने में आजकल मिंग्लिश शब्द का प्रयोग हो रहा है। मिंग्लिश यानी मिली जुली भाषा बातचीत में प्रवाह बना रहे, उसके लिए आप अंग्रेजी के साथ साथ अपनी मातृभाषा के शब्दों का भी बेधड़क बेहिचक प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश, गुजलिश, पब्लिश, तमिलिश आदि। अरे यार, डोंट टेक एनी पंगा विथ हिम, ही इज़ ए बड़ा आदमी, इज़ एब्सोल्युटली फाइन इंग्लिश। बिल्कुल सही भाषा है, प्रभावपूर्ण भी है। आपको आश्चर्य होगा
कि हिंदी के ऐसे हजारों शब्द ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर्स इंग्लिश डिक्शनरी में अब स्थान पा गए हैं। आजकल अंग्रेजी सीखने के लिए अनेक अच्छे ऐप्स फ्री में उपलब्ध हैं, जिसे आप अपने अपने स्तर के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार, अपने समय के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जिन्हें पहले से ही अंग्रेजी का वर्किंग नॉलेज है, इसे और अच्छा करना चाहते हैं, वे नियमित अंग्रेजी समाचार सुनें, समाचार पत्र पढ़ें, अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ, सहकर्मियों के साथ ग्रुप बनाकर किसी भी विषय पर डिस्कशन करें। टेड टॉक्स या वर्ल्ड्स बेस्ट स्पीचेस या बेस्ट स्पीकर्स, अच्छे ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज़, मोटिवेशनल स्पीकर्स आदि को प्रतिदिन नियमित सुनने का अभ्यास करिए। साथ ही अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में जो वेरिएंट है उसके बारे में भी गूगल के माध्यम से थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, ताकि IELTS या TOEFL आदि एग्जामिनेशन में और वीज़ा आदि के इंटरव्यू में आपको मदद मिल सके। हाँ, कई लोग अंग्रेज़ी सीखने के लिए अंग्रेज़ी गानों को सुनने, फिल्मों को देखने या अंग्रेज़ी उपन्यास पढ़ने की सलाह देते हैं। मैं यह सलाह कभी नहीं देता, क्योंकि मेरा अनुभव है इससे फ़ायदा कम, नुकसान अधिक होता है। अंत में पहले कही गई बातों को दोहराते हुए यही कहूँगा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। बस निश्चय करिए, उठिए, चलिए और अधिक से अधिक अंग्रेज़ी सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और अंग्रेज़ी में ही सोचने की आदत डालिए। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आप अंग्रेज़ी में दक्षता प्राप्त कर लेंगे। सुनना सबसे अधिक ज़रूरी है, क्योंकि those who listen will learn well, and those who learn will read better, think better and write better। जैसे बालक तुतलाते, हकलाते, गिरते उठते, बोलना चलना सीख लेता है, हम भी अंग्रेज़ी को पूर्ण तो नहीं तो आंशिक रूप से तो अपनी बना ही ले सकते हैं, बहुत कम समय में, बिना खर्च के। आपकी शंकाओं, समस्याओं, प्रश्नों आदि के लिए आप बेहिचक मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लिविंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार।